बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज इस वीडियो में सुनते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। आज बुद्ध प्रदोष व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए और उन्हें बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कोई भी कथा सुने बगैर कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। जब भी त्रयोदशी का व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत में हरी वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ पहुँच गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को वापस लेकर लौटने के लिए कहने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है। लड़की बुधवार के दिन मायके से नहीं जाती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया। वह पत्नी के साथ बैलगाड़ी पर चल पड़ा। बाहर नगर के पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर में पानी कहीं से लाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब उसका पति वापस आता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको बहुत क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के पास पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसका हमशक्ल था। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष में से मेरा पति कौन है। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी वहाँ आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पति कौन है। स्त्री भी आश्चर्य में थी, वह नहीं पहचान सकी कि उसका पति कौन है। तब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और अपनी जिद के कारण मैं अपनी पत्नी को बुधवार के दिन उसके मायके से ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार उसकी प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बुद्ध प्रदोष व्रत करने के कई लाभ हैं। अगर कुंडली में बुद्ध संबंधी कोई समस्या होती है तो वह भी इस प्रदोष व्रत को करने से समाप्त होने लगती है। हमारी कुंडली में बुद्ध संबंधी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जिनका बुद्ध कमजोर स्थिति में होता है वह हकलाते हैं, उन्हें बोलने में दिक्कत होती है, उन्हें धन की समस्या होती है। इस प्रकार से
कई तरह की बुद्ध की अलग अलग समस्याएं हैं जिनको व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अगर आप बुधवार के दिन भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का यह व्रत करें, उनका पूजन करें, इस कथा का श्रवण करें, तो आपको बुद्ध संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आएगी। धन्यवाद।